हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पेट एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लेवल व क्वेश्चंस के टेंस पर आधारित 50 क्वेश्चंस का एक सेट है जिनको हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तैयारी दोस्तों अब हम लोग कर चुके हैं, कुछ ही दिन शेष रह गए जिनमें हम लोगों को अपने परफॉर्म चेक करने हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का हमारे एग्जाम में 50% वेटेज है। अब देखना है दोस्तों कि अगर 50 क्वेश्चन हमारे सभी टॉपिक्स के पूछे जाते हैं तो उनमें से हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि कितना स्कोर कर सकते हैं। इसी आधार पे दोस्तों ये 50 क्वेश्चंस आपके सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करते हुए बनाया गया एक सेट है जिनको हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। मोस्ट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स का है, यूपी स्पेशल रिलेटेड है, ध्यान देंगे आप लोग। निगेटिव मार्किंग हटा के आप लोगों को चेक करने हैं। टेंड में है क्वेश्चन दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे, अयोध्या में किया गया है। डी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करेंगे, अपने स्कोर चेक करेंगे निगेटिव मार्किंग हटा के। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वच्छ सृजल प्रदेश कौन सा है। भारत का प्रथम स्वच्छ सृजल प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है, अंडमान एवं निकोबार है। ये नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आप चेक करें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या आपका राइट आंसर ए नंबर विकल्प ही होगा या कोई अन्य होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई वीजा सुविधा को पुनः शुरू करने की घोषणा की है। तो कहाँ के लिए, ब्रिटेन और यूके के लिए। सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, प्रमुख वादक एवं वाद्यंत्र से। हम लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हर टॉपिक्स के आपको कवर किया गया है जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन है, असद अली खां का संबंध किस वाद्यंत्र से है। तो कौन सा वाद्यंत्र बजाते थे, रुद्र वीणा। बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 से लिया गया है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हम लोग मिस नहीं करेंगे। 5 से 7 दोस्तों मॉक टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस को लपेट देंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो सके, चेक करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में कुल कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो टोटल कितनी टीमें हैं, 10 टीमें हैं। ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अब वो 10 टीमें कौन सी हैं ये आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, दक्षिण अफ्रीका है और नीदरलैंड है। ये 10 टीमें हैं दोस्तों जो कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में भाग ले रही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपसे दोस्तों। क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, सेमीफाइनल व फाइनल को जोड़ दिया जाए तो 48 मैच खेले जाएंगे। कितने, 48 मैच खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहीं पे सारे क्वेश्चंस पे बात कर लेंगे, पुनः नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में कुल कितने मैदानों पर खेला जाएगा, यानी ये टोटल कितने मैदानों पर खेला जाएगा, या क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए कुल कितने शहरों में खेला जाएगा। तो टोटल 10 आपका राइट आंसर होगा। ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 5 अक्टूबर 2023 से इसका शुभारंभ हुआ है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में पहला मैच खेला गया है, ये भी आप लोग जानते हैं। इंडिया टीम के कप्तान कौन है, तो रोहित शर्मा है, ये भी ध्यान रखेंगे। और फाइनल जो मैच है दोस्तों वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही खेला जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब केवल विजेता और उपविजेता आप लोगों से छूट रहे हैं जो कि नहीं पूछे जाएंगे, इससे बाद में ही वो होगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किशन महाराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशन महाराज का संबंध किस वाद्यंत्र से है। तो ये क्या बजाते थे, तबला बजाते थे। क्या बजाते थे, तबला बजाते थे। सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्यंत्र से है। तो ये क्या बजाते थे, वायलिन। ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ध्यान देंगे, असद अली खां सबसे पहले रुद्र वीणा हम लोगों ने कवर किया, उसके बाद किशन महाराज तबला वादक थे और गोविंद स्वामी पिल्लई ये वायलिन नामक वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तीनों ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसडीआर का पूर्ण रूप क्या होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, आप लोग जानते हैं आपके सिलेबस में भी मेंशन है। एसडीआर का पूर्ण रूप क्या है, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, मौद्रिक नीतियाँ कौन बनाता है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कॉमन सेंस बेस्ड भी पूछे जाते हैं, थोड़ी सी गहरी समझ होती है, बराबर प्रिपेयर रहते हैं, रिवीजन करते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होता है ये आप लोग जानते हैं। निगेटिव मार्किंग हटा के आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, मौद्रिक नीतियाँ कौन बनाता है, यानी कि एनपीए क्या है,
CRR दर क्या है, SLR दर क्या है, बैंक दर क्या है, रेपो रेट दर क्या है, रिवर्स रेपो रेट दर क्या है, ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करता है? RBI के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। यानी मौद्रिक नीतियाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कम शब्दों में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? एक्स्ट्रा फैक्ट पे चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है। हम लोग जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उन्होंने प्रथम बैठक की अध्यक्षता नहीं की थी। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अब ध्यान देंगे एक्स्ट्रा फैक्ट पे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी इस दिन इनकी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। पुनः जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और संविधान पारित कब हुआ था, अंगीकृत कब हुआ था, वो डेट ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर 1949। ये भी पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, डेट वाइज भी दोनों। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम बतानी है। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है। आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? 9 से 10 सितंबर नई दिल्ली प्रगति मैदान में। इस बार अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। और लोगो क्या था? खिलता हुआ कमल था। क्या था? खिलता हुआ कमल। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। थीम वसुधैव कुटुंबकम, लोगो खिलता हुआ कमल, और आयोजन 9 से 10 सितंबर नई दिल्ली प्रगति मैदान। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर बी कामत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म आपके सामने है। हिंदी अर्थ होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2024, 23 भारत के द्वारा की गई, 24 किसके द्वारा की जाएगी? तो ब्राजील के द्वारा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे NGT का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उनके अध्यक्ष बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये यूपी स्पेशल से है दोस्तों। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो महोबा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 280 में है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। वित्त आयोग यानी अनुच्छेद 280। क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। अनुच्छेद 280 में किसका वर्णन है? तो वित्त आयोग का। ऐसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का, देश का पहला कागज रहित अदालत कौन बन गया है? देश का पहला यानी पेपरलेस। बहुत सारी चीजें पेपरलेस होती जा रही हैं, आप लोग जानते हैं। बजट भी पेपरलेस प्रस्तुत किया जा रहा है। क्वेश्चन है, देश का पहला कागज रहित अदालत कौन बन गया है? तो केरल हाई कोर्ट है। बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, सांसद खेल महाकुंभ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? बस्ती में किया गया है। सभी तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट रिलेटेड है, यूपी स्पेशल से है, आपके ट्रेंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, फेमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ये दोस्तों यूपी SSSC पेट में पूछा गया है, चाहे वो 2020 या 21, इसी दोनों में पूछा ही गया है। क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्ट। बी नंबर विकल्प यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ध्यान रखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्ट होता है फेमा का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बुक से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? संजय वारू हैं। कौन है? संजय वारू हैं। बी नंबर विकल्प यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। बारू लिख गया दोस्तों, बारू है, ध्यान रखेगा, बा बड़ा होगा दोस्तों, ये बनेगा संजय वारू हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस
दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, थाल घाट भी पश्चिमी घाट पे है, पाल घाट भी है, भोर घाट भी है, तीनों पश्चिमी घाट के हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जाए तो आप लोग याद रखेंगे। उत्तरी सरकार तट दोस्तों ये पूर्वी छोर पे है। किस छोर पे है? पूर्वी छोर पे है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ जिसका नाम क्या है? आदित्य L1 है। ध्यान रखेंगे, आदित्य L1 एक सौर मिशन है, ये भी इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया था सफलतापूर्वक। और इसके पहले चंद्रयान 3 हम लोग जानते हैं 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ है उसका भी नाम रखा गया है शिव शक्ति बिंदु। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है तो उसका नाम है LBM-3M4। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके ट्रेंड में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित हुआ? तो वाराणसी में किया गया है। कहाँ पे? वाराणसी में किया गया। यूपी स्पेशल से कोई भी करंट छूट नहीं रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कब किया गया? 10 से 12 फरवरी। उसके बाद उत्तर प्रदेश कहाँ पे? ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 ये अगस्त 2023 में किया गया है। ब्रिक्स BRICS ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 देशों का समूह 15वां संस्करण था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। सारे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। संस्करण विशेष ध्यान रखें, कौन सा था? 15वां था। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। अब इसमें टोटल 6 नए देश जुड़ गए हैं, वो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी संभावना कम ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों सामान्य विज्ञान से, ये लूसेंट व NCERT से लिए गए हैं। आप लोग जानते हैं यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन हम लोगों को मिस नहीं करने हैं। नंबरिंग करके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डाल दिया गया है। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? मोटा मोटा क्वेश्चन J.J. थॉमसन ने की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने का स्रोत तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। आगे चलेंगे हम लोग। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा आता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम द्वारा होता है, और आत्महत्या की थैली कहलाता है तो लाइसोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भोजन पचाने में सहायक होता है। अभी और देखेंगे दोस्तों जीके का क्वेश्चन है, यानी हम लोग सामान्य ज्ञान का भी देखेंगे, सामान्य विज्ञान चल रहा है। क्वेश्चन है, भोजन पचाने में सहायक होता है तो ये एंजाइम है। मनुष्य में पाचन आरंभ होता है तो कहाँ से होता है? मुख से ही शुरू हो जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे सामान्य विज्ञान से, ये भी ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो स्क्वार्बिक अम्ल ट्रेंड में चलता है, हमेशा पूछा ही जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। और पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा जस्ता का है, यानी कि पीतल एक मिश्र धातु है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन D का है। सी का भी हम लोगों ने देखा क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ये का कमेंट करके बता देंगे। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 है, ये भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? तो 28 फरवरी को मनाया था, ये भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण दिवस से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। और हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये मूसी नदी के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से कमेंट करने के लिए देंगे दोस्तों कि कोटा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से उस क्वेश्चंस को आप लोग सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद दोस्तों उसको कमेंट में डालते हैं, फिर कमेंट करते हैं। इससे वो क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं।